एक सवाल है जो आप हमेशा अवॉइड करते हैं, जो आप सोचने लगते हैं और फिर दूर भाग जाते हैं, जो रात को कभी कभी आता है और नींद उड़ा देता है। आप एक दिन मर जाएंगे। यह बात अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह बात सबसे जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप मौत को समझेंगे नहीं, तब तक आप जिंदगी भी नहीं समझेंगे। आज हम वो करते हैं जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। हम मौत की आंखों में देखते हैं। वेलकम टू गहरी सोच। मैं हूं हम्माद और आज का एपिसोड शायद सबसे अनकंफर्टेबल होगा और इसलिए सबसे जरूरी भी। टेरर मैनेजमेंट थ्योरी, जिंदगी का असली ड्राइवर। 1973 में अर्नेस्ट बेकर ने एक बुक लिखी, द डिनायल ऑफ डेथ। उसने एक बोल्ड क्लेम किया, इंसान की ऑलमोस्ट हर एक्शन, हर एम्बिशन, हर रिलीजन, हर सिविलाइजेशन, सबके पीछे एक ही डर है, मौत का डर। हम करियर बिल्ड करते हैं ताकि वो हमारी बात भी रहे। हम बच्चे पैदा करते हैं ताकि हम उनमें कंटिन्यू कर सकें। हम नाम बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, बुक्स लिखते हैं। 3 philosophers, 3 different answers. 1 Epicurus, मौत कुछ भी नहीं। एपिक्यूरस ने कहा, जब मैं हूं मौत नहीं, और जब मौत है, मतलब तुम अपनी मौत कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, तो फिर डर किस बात का? तुम्हारे पैदा होने से पहले जो नॉन एग्जिस्टेंस थी, क्या वो पेनफुल थी? नहीं। तो बाद वाली भी नहीं होगी। लेकिन मार्टिन हाइडेगर कुछ और कहता है। वो कहता है, मौत से भागो मत, उसे फेस करो। जवाब नंबर 2, हाइडेगर, maut जीना सिखाती है। बीइंग टुवर्ड्स डेथ। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारा वक्त लिमिटेड है, तो जिंदगी का हर लम्हा ज्यादा रियल हो जाता है, ज्यादा अर्जेंट, ज्यादा अलाइव। जो मौत से भागता है वो जीता नहीं, वो सिर्फ वक्त गुजारता है। जवाब नंबर 3, स्टोइक्स, मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी। याद रखो, तुम मरोगे। ये डिप्रेशन नहीं था, ये क्लैरिटी थी। जब तुम्हें याद रहता है कि वक्त लिमिटेड है, तो छोटी चीजें छोटी लगती हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर हो जाता है। ब्रेन मौत को कैसे प्रोसेस करता है? साइंस भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। हमारी ब्रेन में एक हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये थ्रेट डिटेक्ट करता है, और जब तुम मौत के बारे में सोचते हो तो ब्रेन इसे एक रियल डेंजर समझता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं और तुम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हो। इसलिए मौत के बारे में कामली सोचना आसान नहीं होता जब तक तुम प्रैक्टिस ना करो। इसीलिए स्टोइक्स रोज मौत को याद करते थे। वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे थे कि मौत एनिमी नहीं, रियलिटी है। हजरत अली ने फरमाया, लौट आओ इससे पहले कि मौत आ जाए।
सूफिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, मौत इख्तियारी। मौत इख्तियारी अपने ईगो को मार देना, अपनी ख्वाहिशों को, अपने डरों को, और जो ये कर लेता है उसके लिए मौत का डर खत्म हो जाता है। रूमी ने कहा, डाई बिफोर यू डाई। और फिर तुम्हें पता चलता है कि असल में कोई मौत नहीं। 5 प्रैक्टिकल चीजें जो एक्चुअली काम करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डर गलत है, डर नेचुरल है, लेकिन अगर ये डर तुम्हें जीने से रोक रहा है तो सुनो, मौत का नाम लो, उसे अवॉइड मत करो। रोज 1 मिनट याद करो कि तुम फाइनाइट हो, और फिर देखो क्या इंपॉर्टेंट लगता है। सोचो तुम क्या छोड़कर जाना चाहते हो, और फिर वो काम आज से शुरू करो। कल का इंतजार मत करो, और अगर डर ज्यादा हो तो किसी से बात करो, अकेले मत झेलो, क्योंकि ये वीकनेस नहीं, हिम्मत है। आखिरी बात, वो हार्ट बीट वापस। आज का एपिसोड मौत के बारे में नहीं था, ये जिंदगी के बारे में था। क्योंकि जो मौत को समझ लेता है वो जिंदगी को सच में जीता है, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा ग्रेटफुल और ज्यादा बोल्ड। तो डरिए मत, जिए फुली, डिलिबरेटली, अपनी मर्जी से।